सुप्रभात। मैं दीपिका राजपुरोहित राजनीति की शव परीक्षा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। राष्ट्रपति भवन की राजगद्दी पर लिखा यह श्लोक ही राजनीति की शव परीक्षा करने के लिए काफी है, जिसे समझने के लिए शुरुआत प्राचीन काल से करनी होगी। प्राचीन काल में राजनीति को राष्ट्रनीति कहा जाता था, क्योंकि तब इसका सीधा सीधा संबंध जनता से था। जनता की आवश्यकताओं, सुरक्षाओं और शास्त्रों में बताए गए कर्तव्यानुसार राजनीति होती थी। वेदों में बताए गए आदर्शों का सम्यकतया पालन कर उन्हें दैनिक जीवनचर्या में सुचारू रूप से चलायमान करने की व्यवस्था राजनीति थी। उदाहरण स्वरूप सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। राजा हरिश्चंद्र से लेकर युधिष्ठिर ने सत्ता, शक्ति, स्त्री, राज्य सब खो दिया, लेकिन शास्त्रों की अवज्ञा नहीं की। तब अधर्म और असत्य के नाश के लिए शस्त्र अस्त्र चले, फिर सत्यमेव जयते नानृतम चरितार्थ हुआ। धीरे धीरे प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यताओं ने राजनीति की धार्मिक व्याख्या देकर इसे जटिल कर दिया। एक उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म, निरंकुश राज्य की प्रवृत्ति मनु के राज्य सिद्धांतों से टकराने लगे और फिर राजनीति शिष्ट से क्लिष्ट होती चली गई। वर्तमान राजनीति का स्वरूप अरस्तु की राजनीति से शतशः भिन्न है। अब कर्तव्यों व आदर्शों को दरकिनार रखकर परिवारवादी और भोगवादी राजनीति विद्यमान है। राजनीति की संधि वेला में भारत के नागरिकों को मोह निद्रा से जागृत करने के लिए वर्तमान राजनीति का गहन परीक्षण करना होगा। वर्तमान में राजनीति का गिरता स्तर, भाई भतीजावाद, मुद्दा विहीन चुनाव, बेजा आरोप प्रत्यारोप, चुनाव आधारित राजनीति का गर्म बाजार, लोकतंत्र को संख्याओं का खेल और सत्ता हथियाने का एक टूल मात्र समझ लिया व बना दिया गया है। मान्यवर जनता लाचार है, राजनीतिक लुटेरे खुश है। थोड़े से काम के लिए लोगों को बरसों कोर्ट कचहरी, थाने चौकी और अफसरों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, फिर भी काम नहीं बनता। मीडिया और राजनीति की नुरा कुश्ती, मीडिया का चंद पूंजीपति निवेशकों के हाथों में कैद हो जाना, टीवी डिबेट्स की बातूनी लड़ाइयाँ व वास्तविक मुद्दों से इतर फालतू की बहसों में जनता को अटकाए लटकाए रखना, जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, उसने लोकतंत्र की नींवें ही हिला दी। उसने लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे खोखला कर दिया। आजादी के 74 वर्ष बाद की भारतीय राजनीति के परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में करूंगी। जयपुर में भूख से तड़पता हिंदुस्तान, दिल्ली में जिस्म फरोशी करता हिंदुस्तान, छोटे छोटे बच्चों के रूप में कभी गाड़ियों के शीशे साफ करता तो कभी सिग्नल पर भीख मांगता हिंदुस्तान, छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाता हिंदुस्तान। ये तो कुछ नहीं, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर, बोसीदा चादर और उसमें जिस्मों जान से लिपटे किसानों और सैनिकों के शव, खाली डिब्बे अनाज के, ऊपर से भूख भूख चिल्लाता। ये खाली पेट की खुददारी, व्यभिचारी, यौनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी, गरीबी, महंगाई जैसी समस्या भारी। तो राजनेताओं ने किया क्या? इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? जिनके हाथों में सत्ता है वो, या हम जनता? वर्तमान राजनीति की यह दुर्दशा जिस वजह से हुई, उसका मुख्य कारण है भारतीय संस्कृति का विस्मरण। पाश्चात्य संस्कृति सुरसा के समान मुंह फैलाए दौड़े चली आ रही है और हमारे युवा इसकी शानो शौकीन जिंदगी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जब युवा ही जागरूक नहीं होंगे तो जय श्री राम के नाम पर राजनीतिक दंगे होंगे ही। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। उठो, जागो और पहले स्वयं का निर्माण करो, क्योंकि राजनीति की शव परीक्षा तभी सार्थक है जब हम सरकारी योजनाओं का गुणगान नहीं बल्कि उनकी सफलता या असफलता का मूल्यांकन करेंगे। राजनीति की शव परीक्षा तभी सार्थक है जब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता जैसी विचारधारा राजनेता और अफसरों में खत्म होगी। राजनीति की शव परीक्षा तब सार्थक है जब हम सभी देश की दिशा नहीं दशा बदलने का सोचेंगे, और राजनीति की शव परीक्षा तभी सार्थक है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को धार्मिक उन्माद खत्म करते हुए एकता के सूत्र में पिरोया जाएगा। क्योंकि गुल एक ही काफी नहीं होता गुलिस्ता सजाने के लिए, गुल एक ही काफी नहीं होता गुलिस्ता सजाने के लिए। अंत में निवेदन करना चाहूंगी, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।